बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो जी बस अभी मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने ना गोश्त निकाल के रखा है डीप फ्रॉस्ट होने के लिए और नाश्ता बना रही हूँ। बस नाश्ता आज मैं घर वालों को दे रही हूँ सिंपल सा, यानी कि ब्रेड और साथ में अंडे बना रही हूँ। तो बस यही अंडा जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस में रखूँगी, सैंडविच बन जाएगा और दूँगी, साथ चाय बन रही है। तो अभी मैंने सबसे पहले पूछ लिया था, मैंने कहा था कि मैं ये वाला नाश्ता दे रही हूँ तो शाम का खाना जो है ना मैं टाइम पे बना दूँगी, यानी कि 6-7 बजे तक, क्योंकि मुझे कुछ काम भी करने थे और अभी इस वक्त जो है ना टाइम 12 हो रहे हैं। छुट्टियां हैं तो फिर लेट उठते हैं सब, तो इसलिए वो कोई काम होता ही नहीं है, आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं बचता। तो फिर मैंने यही हल इसका सोचा कि अभी मैं इनको नाश्ता, अगर मैं लंबा चौड़ा काम करने लग गई ना पराठे वगैरह बनाने में और साथ कुछ और, तो फिर मेरा टाइम ये निकल जाएगा, 1-2 बज जाएंगे करते करते नाश्ता। फिर उस वक्त जब आप खाना खा लेते हैं तो वैसे ही इतनी सुस्ती तारी हो जाती है, कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, ऊपर से गर्मी भी है। मैंने सोचा कि बस ये वाला नाश्ता बना के देती हूँ, ये लोग नाश्ता करें, उसके बाद मैं अपने काम करती हूँ। अच्छा, तो नाश्ता हमने कर लिया है। उसके बाद अभी आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, गोश्त मैंने निकाल के रखा है डीप फ्रॉस्ट होने के लिए, वो थोड़ा शाम में ही बनाऊंगी खाना, क्योंकि बस अभी तो सबको करवा चुकी हूँ नाश्ता। तो अब क्या करना है, टाइम था तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि मुझे ना अपनी किचन की कैबिनेट्स की डी क्लटरिंग करनी है। बहुत सारे बर्तन ऐसे हमारे पास पड़े रह जाते हैं जो कभी इस्तेमाल में ही नहीं आते, मतलब कोई पुरानी प्लेट रह जाती है, कोई पुराने कप रह जाते हैं, लेकिन बस वो पड़े ही रहते हैं। तो ये वाली जो मेरी कैबिनेट है ना, ये बहुत भर चुकी है और अब ये तो इतना आगे आगे मुंह तक आई हुई है। इसमें बर्तन वो रोज़मर्रा इस्तेमाल के बर्तन हैं, तो उनको देखती हूँ, निकालूंगी। जो एक्स्ट्रा है, अब जो नहीं है किसी काम के, उनको निकालूंगी बाहर। तो इस वाली कैबिनेट में बड़ी है, काफ़ी पीछे तक है, ऐसे इस ऊपर भी रखे हुए हैं, नीचे भी। तो अक्सर बच्चे भी बर्तन रखते हैं और बच्चे फिर वैसे रख देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो खैर बच्चे ही रखते हैं, क्योंकि जो हाइटेड बच्चे हैं उन सब मैं ज़रा ऊपर रखवा देती हूँ, मेरा हाथ इतना ऊपर तक नहीं जाता। तो अभी इसकी आज मैंने करनी है डी क्लटरिंग, क्योंकि मुझे ना बड़ी वो एक कोफ सी हो रही थी काफ़ी दिनों से। एक होता है ना आपके जहन में एक काम अटका हुआ होता है कि बस वो आपने करना है, लेकिन वो टाइम नहीं बन रहा होता। तो अभी मैंने सोचा कि बस बाकी तो आज इतना कोई मेरा ऐसा काम नहीं है, खाना बाद में बनाना है, तो मैं ना इसकी सफाई कर लेती हूँ पहले। इसमें से जो एक्स्ट्रा बर्तन है जो बिल्कुल मेरे इस्तेमाल के नहीं, उनको मैं निकाल लेती हूँ। कोशिश करूँगी कुछ क्लिप आपको दिखाऊँ, गर्मी बहुत है, ये अभी फ्री होकर ज़रा दुपट्टा उतार के काम करूँगी, तो इसलिए जो है ना आपके साथ बस थोड़े थोड़े क्लिप शेयर करती हूँ। मैं इसकी छांटी स्टार्ट करती हूँ, ज़रा यहाँ से देखती हूँ बर्तन जो काम के हैं उनको तो रखूँ साइड पे, और जो काम के नहीं है उनको निकाल लूँ। तो बस ये मैं शुरू करती हूँ। तो कैमरे को मैंने लगाया फास्ट फॉरवर्ड पे और काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन इनमें बहुत टाइम लगता है, आप इतनी देर देखते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ना यहाँ से सारे निकाले। अच्छा लगता नहीं है कि अंदर ना इतनी डस्ट कैबिनेट के अंदर हो जाएगी, डस्ट से भी ज़्यादा ये जो किचन कैबिनेट्स है ना, इस घर में थोड़ा सा सीख का भी इशू है लगती है, तो वो भी उसकी भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है ना फिर वो निकल आती है। और कैमरे की आँख तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, वो तो इतना मतलब ऐसे रियल में देखो तो इतना गंद नज़र नहीं आ रहा होता जितना कैमरा दिखा रहा होता है, सही बारीक बीनी के साथ। तो मैंने यहाँ से ये सारे बर्तन निकाल लिए हैं। अब ये होता है ना कि आगे आगे से तो बर्तन इस्तेमाल वाले रखे होते हैं, वो हो रहे होते हैं, पीछे चीज़ें कोई रह जाती हैं, वो फिर पता ही नहीं होता पीछे। हाथ भी ज़रा इतना पहुंचता नहीं है जब तक आप कोई स्टूल वगैरह रख के सही तरीके से ना देखें करें। तो अब इसको खैर टाइम भी काफ़ी हो गया था, ये अब मैं झूठ नहीं कहूँगी कि यहाँ मैं बड़ा इसको रोज़ क्लीन करती हूँ और फिर ये गंदी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसको तकरीबन 3-4 महीने तो हो गए, मैंने कोई डिटेल वाली इस कैबिनेट की सफाई नहीं की थी। बस वो जो सामने से बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे वो धुल के साफ़ होके रखते थे, तो फिर ये पूरा निकाल के ना क्लीन नहीं किया था। तो आज फाइनली फिर मुझे ये था कि इसको मैं क्लीन करती हूँ। बाकी जो मेरे इस्तेमाल के, मतलब ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल के जो सारा दिन निकलते रहते हैं, वापस कैबिनेट में जाते हैं। और जो नीचे वाली कैबिनेट्स होती हैं उनमें बड़े बड़े पतीले रखे होते हैं, और एक कैबिनेट में वो बर्तन होते हैं जो कि कभी कभार निकलते हैं, तो इसको मुझे आज लाजमी साफ़ करना था। और ये देखें, ये फिर मेरी प्लेट टूट गई, नुकसान हो गया। ये प्लेटें साइड पे थी और मैं चाह रही थी कि मैं इनको आराम से उठाकर एक साइड से दूसरी साइड करूं, लेकिन वो एकदम से पता नहीं गिरी है और ये जो छोटी चौकोर प्लेट थी ना ये टूट गई। अफसोस तो मुझे बहुत हो रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता है, वो टूट गई। अच्छा, फिर ये नीचे वाले से बर्तन निकाल लिए, ऊपर वाले जो है ना ये भी मैं अभी निकाल रही थी। इसके ऊपर जो प्लेटें हैं वो इस्तेमाल की रखी होती हैं, ये बॉल वगैरह ये रखे होते हैं।
तो ये भी, इसको भी अभी मैं क्लीन करती हूँ सारा, इसको भी कपड़ा मार के अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। तो फिर जो है ना उसके बाद दोबारा से इन बर्तनों को रख दूँगी। ये जो साइड पे बर्तन है ये सारे धुले धुलाए साफ़ सुथरे बर्तन हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस्तेमाल होते रहते हैं तो ये धुलते हैं तकरीबन हर दूसरे दिन, तो ये धुलते हैं और फिर इनको वापस रख दिया जाता है। तो ऊपर वाली कैबिनेट का जो ये था बोर्ड, इसके ऊपर मैंने मार लिया अच्छे से कपड़ा और फिर इन बर्तनों को मैंने वापस एडजस्ट करके रख लिया है। तो अब इसको नीचे वाली को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करने की कोशिश की बार बार, लेकिन ये जो कुछ आपको स्टेन नज़र आ रहे हैं, ये कुछ जो लकड़ी में होते हैं ना काम करते वक्त ग्लू के, कुछ इस तरह के हैं, ये साफ़ ही नहीं हो रहे थे रगड़ने के बावजूद भी। और इसकी जो ये दर्जें वगैरह थी, इनको मैंने बहुत अच्छे से इनमें से मिट्टी निकालने की कोशिश की। तो ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि सीख लगी होती है, वो उसकी वजह से भी ये बीच में फंसी हुई थी। तो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की। यहाँ मैं स्टूल रख कर खड़ी हूँ स्टूल पे, तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। लेकिन ये जो दाग है ना, कुछ ये नहीं साफ़ होंगे, तो ये पहले से ही ऐसे हैं, मतलब हमारे इस घर में शिफ्ट होने से पहले से ही हैं। तो ये शायद बनते वक्त जो भी चीज़ें होती हैं कुछ लग जाते हैं, वो स्टेन थे। अच्छा, ये मेरी एक चकेर थी जो कि अभी मैंने इस्तेमाल नहीं की थी, तो इसको भी मैंने सोचा कि मैं किसी में डाल के रखूं, ऐसे ही डस्ट पड़ जाती है, बंद भी कैबिनेट हो फिर भी मिट्टी तो होती ही है। तो इसलिए इसको मैंने सेव करके इस चाह रही थी कि मैं इसको रख दूं, क्योंकि एक मेरे पास है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो प्लेट्स वगैरह में रोटी रख लेते हैं और जो प्लास्टिक की होती हैं वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अब जो ये सारा गंद मैंने निकाला है ना, अब इसमें ढेर बर्तन ऐसे हैं जो कि फेंकने वाले हैं, यानी कि प्लेटें जो बहुत पुरानी हो गई हैं और जो एक एक रह गई है। तो कुछ जो काम के थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर रख दिया है। ये वाला जो बॉल था ना, इसको ये बाहर से तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन ये जो प्लास्टिक के होते हैं ना इस तरह के, इनमें कोई चीज़ अगर आप सालन कभी कभार ऐसा कोई डाल दें, वैसे तो मैं रायता और सलाद वगैरह के लिए लाई थी, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम भी बेहतियाती कर देते हैं, डाल देते हैं, तो फिर वो दाग कभी भी नहीं हटते। तो पहले तो मैंने इसको बहुत साफ़ करने की कोशिश की, फिर ये साफ़ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा बस अब इसको फेंक देती हूँ। वैसे भी काफ़ी अर्से से मैंने तो निकाला भी नहीं था, याद भी नहीं रहता। ये मेरी बॉटल थी जो कि जब मैंने मोबाइल बाय किया था ना उसके साथ थी, और इसको भी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन रखे रखे ना उसका ऊपर से वो कलर ख़राब हो गया था। अच्छा, ये ट्रे थी, ये बहुत प्यारी मुझे लगती थी और ये न्यू थी बिल्कुल, लेकिन ना इसका एक कोना टूट गया था। तो ये मैंने ऐसे ही कैबिनेट के अंदर रखी हुई थी कि जैसे कोई इसमें कप वगैरह रखने के लिए। तो बाकी जो थे ये बर्तन, ये डब्बे थे, इनको प्लेटों को, जो प्लेटें टूटी हुई थी उनको तो निकाल दिया, और बाकी जो है ना वो सारे रख दिए। तो यहाँ अब मैंने ये कांच वाले बर्तन रख दिए थे और डिस्पोजेबल भी कुछ थे। बाकी ये जो डिब्बे वगैरह हैं, कुछ तो ऊपर वाली कैबिनेट में होते हैं और कुछ मेरी जो है ना नीचे कैबिनेट्स में होते हैं, क्योंकि ये डब्बे अगर इस कैबिनेट में रखूँ तो डब्बों से ही भर जाएगी। अब ये एक बड़ा शॉपर भर गया था, जो कि बर्तन जो थे वो अब मैंने डिस्कार्ड करने थे। तो बाकी जो थे काम के वो मैंने सारे रख दिए। जो बर्तन वॉश किए थे उनको भी फिर खुश्क करके वो भी मैंने प्लेटें आगे आगे करके रख दी हैं। देखिए कैबिनेट तो फिर से भर गई है, लेकिन ये कि अब इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, ये सारे काम के बर्तन हैं। तो बस कैबिनेट मेरी हो गई है, और इतना छोटा सा काम देखने में लगता है, लेकिन इस काम पे भी ना अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि जब आप बर्तन निकालते हैं, सफाई करते हैं, उनको वॉश करते हैं, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पर मैंने चूल्हे साफ़ किए, इसको अच्छे से मैंने इसके ऊपर लगा दिया क्लीनर। तो फिर मैं इनको अब साफ़ कर रही हूँ, पूरा ऊपर सबके ऊपर स्प्रे कर देती हूँ अच्छे से। तो फिर जो है ना जो स्टेन वगैरह लगे होते हैं वो इतनी देर में हो जाते हैं, मतलब हल्के क्या हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं दाग तो फिर उनको साफ़ कर लेती हूँ इजीली। तो यहाँ पर अभी जो है ना बस ये काम भी, मेरे चूल्हे वगैरह भी साफ़ हो गए, इनको मैं अच्छे से क्लीन करके साफ़ कपड़े से, और ये हुड के ऊपर से भी मैंने साफ़ करना था। इसको भी जो है ना तकरीबन मेरा 1 महीना हो गया कि मैंने डिटेल वाली सफाई नहीं की ऊपर से। तो ग्रीस इतना होता है, वो तो फ़ौरन जो है ना जम जाती हैं चीज़ें, ऑयल रोज़ इतनी कुकिंग हो रही होती है, तो बस कुछ मसरूफ़ियत थी इतनी ज़्यादा कि पिछले दिनों बस मेरा ध्यान इतना ज़्यादा घर की तरफ रहा ही नहीं है, किचन की क्लीनिंग की तरफ। तो आज बस मैंने फिर ना सोचा कि मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अभी देखें चमक गया ये सारा, इसको सही मैंने अच्छे से चमका दिया है। और उसके बाद फिर ये जो नीचे थोड़ा बहुत गंद गिर जाता है तो वो झाड़ू लेके मैं इसकी सफाई करूँगी। फिर उसके बाद किचन में पोछा वगैरह लगाऊंगी, और ये किचन का जो काम है ना मेरा फिर हो जाएगा ख़त्म। अच्छा, ये जो किचन की कैबिनेट्स हैं इनको भी मैंने कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ कर दिया, लेकिन इनके ऊपर भी ये जो दाग है ना, ये पता नहीं किस वजह से हैं, ये पहले से ही है। इनको जितना आप साफ़ करें, थोड़ी देर जितनी देर ये ऊपर से रहता है ना कि गीला रहता है, ऑयल के साथ भी अगर आप इनको साफ़ करें तो उतनी देर तो ये सही रहेंगी। जितनी देर वो ड्राई हो जाते हैं तो ये जो हल्के हल्के से वाइट वाइट से दाग हैं ये फिर से निकल आते हैं।
तो ये जब हमने घर यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, उससे पहले ये घर बंद रहा था काफ़ी टाइम, मतलब रेंट पे नहीं दिया हुआ था, जो मालिक मकान थे वो रहते थे, लेकिन वो ऊपर शिफ्ट हो गए थे तो ये बंद रहा था। तो उस वजह से इनमें कैबिनेट्स में इस तरीके से नमी और घर में भी थोड़ा जो सीख वाला इशू था ना वो हो गया था। तो ये देखेंगे जो वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। अब मैंने किचन को क्लीन कर लिया था और ये नीचे टाइल्स का कलर यही है। ये ना हो कि वीडियो में आप लोग देख के कहेंगे ये कैसा साफ़ किया है किचन, टाइल्स का कलर है भाई, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे कमेंट्स कर देते, तो मैंने सोचा मैं पहले ही बता दूं। तो अब यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको जो है ना कपड़ा मार के सही क्लीन करके तो फिर किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त टाइम हो गया है 3 बज गए और मुझे अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना है, क्योंकि नमाज़ को देर हो रही थी और अभी इसको काम को ख़त्म करके ना फिर उसके बाद शावर लूँगी और फिर नमाज़ पढ़ूँगी। क्योंकि जब मैं कोई ऐसा काम करूँ ना मट्टी वाला, डस्ट वाला, तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक मैं शावर ना लूँ मुझे ना कुछ अजीब सा वो होता रहता है, ख़ारिश, और लगता है जैसे मेरे ऊपर ही कुछ चढ़ गया है। और अचानक से बारिश शुरू होगी, इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई, इतनी तेज़ कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि बारिश हो रही है। गैलरी में आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा कि किसी ने नलका खोला हुआ है, आके देखो तो बारिश हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ बाहर ही, मैंने इब्राहिम को कहा बाहर इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, जाओ तुम ज़रा बारिश में नहाओ, साइकिल चलाओ, बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। तो वो फिर बाहर चला गया। अच्छा, बारिश तो जैसे ही हुई और 3 बजे के करीब, 3:30 बारिश स्टार्ट हुई और लाइट बंद होगी। अभी ये जो वीडियो के क्लिप्स हैं ये अंधेरे में बन रहे हैं। मैंने यहाँ कीमा बनने के लिए रखा था, सब कुछ डाल के, टमाटर नहीं डाले अभी, लहसुन अदरक और क्या डाला हुआ था, प्याज। और यहाँ पर मैं बीफ बिरयानी बना रही थी, लेकिन हमारी लाइट रात को 10 बजे आई है। खाना तो मैंने बना लिया लेकिन मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो बस वीडियो इससे आगे नहीं बना सकी, यही वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।